हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज हम हाई कोर्ट के ट्रिक्स करने वाले हैं। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का ट्रिक्स करने वाले हैं। उससे बाई ट्रिक देखेंगे। ट्रिक करने वाले हैं, क्या बोल रही हूँ मैं हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। उसे हम ट्रिक्स से करेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में हमने क्या किया था, हमने स्टेट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पढ़ा था। उसके कह सकते हैं इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ कुछ प्रोसेस वगैरह सब हमने कल देखा था, ठीक है। कल हमने आर्टिकल्स नहीं किया था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करेंगी। कल हमने बताया, जैसे क्वालिफिकेशन हमने कल बताया था, तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन था, क्या क्या था, क्योंकि कल हमने बता दिया था एवरीथिंग। तो आप कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आर्टिकल्स का तो फिर सेम ही हो गया, ठीक है। और पीडीएफ्स के लिए एज ऑलवेज टेलीग्राम पे आप देखिए, टेलीग्राम पे सबका पीडीएफ दिया हुआ है आज के लेक्चर का, और जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं सारे के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगर एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, क्योंकि ट्रिक से करने वाला है, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब हाई कोर्ट। एक बार पहले आप इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हम ट्रिक से देखेंगे कैसे कैसे बनता है जो। ओके, पेन पेन पेन। हाई कोर्ट आर्टिकल, हाँ, कौन से हाई कोर्ट कौन से पार्ट में है? पार्ट रेड वाले ठीक रहता है। पार्ट 6 में है ना हाई कोर्ट। स्टेट जुडिशरी पार्ट 6 में आता है। कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 तक है हाई कोर्ट। उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। चलो, 214 में क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। कोई भी मतलब स्टेट का हाई कोर्ट होना चाहिए, बस यही है। अब दो स्टेट का मिलके भी एक हाई कोर्ट बनता है, हमने कल देखा था। गुवाहाटी हाई कोर्ट कितने स्टेट में था? 4 स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट वो था, ठीक है। तो ऐसे स्टेट मिलके भी हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, बस। 215 में क्या है? हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है हमने पढ़ा था, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था उस वक्त भी समझा था, कल भी हमने समझाया था, तो ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वही कि आप जो भी आपने फैसला सुना है उसको ऐसे रिकॉर्ड रखने का है, ताकि फ्यूचर उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो हाई कोर्ट का भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। 216 में कंपोजिशन वही कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने जजेज हैं, ऑल दैट। एक तो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, और कौन होगा? और जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज, अदर जजेज जो होंगे, ठीक है वो। 217 का क्लॉज 1 में क्या है? ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 217 क्लॉज 1 में क्या? अपॉइंटमेंट जजेस का, और जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसका अपॉइंटमेंट। रिजाइन, रिमूवल। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। रिजाइन, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? ये लोग प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल भी प्रेसिडेंट को ही। रिमूवल कैसे होता है? हमने कल पढ़ा था, सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का में रिमूवल कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो रेजिग्नेशन, रिमूवल और अपॉइंटमेंट तीनों कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तीनों के बाद भी यहाँ पे बाय प्रेसिडेंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ओथ जो है वो गवर्नर कर रहे हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। और इसको ऐसे याद कर सकते हो कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि देखो भाई, हम सारा काम कर दिए, हम रिज़ाइन लेटर ले लिए हैं, हम रिमूव भी कर दिए, हम अपॉइंट भी कर दिए, अब हम थक गए, कुछ तो काम यार तुम करो, तुम जाओ करो, गवर्नर हो, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास, तो जाओ तुम कम से कम ओथ ही ले लो, बैठ के वो लोग भाषण देंगे, तुम सुन लेना, ठीक है। तो ऐसी तरह से कर लेना, ठीक है। हाँ, इनकी टेन्योर एज कितनी है? 62 ईयर्स टेन्योर है। मैक्सिमम 62, मिनिमम नॉट डिफाइंड। और आप ये बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितना है एज टेन्योर मैक्सिमम। 217 के क्लॉज 2 में क्या है? क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कल हमने पढ़ा था क्या होनी चाहिए, ठीक है। 217 के 3 में क्या है? प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन द एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट।
प्रेसिडेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे ऑन द एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो जज है उसका एज डिसाइड करना। अगर कोई एज को लेकर कोई डिस्प्यूट आता है कुछ कि एज कम ज़्यादा करना कुछ करना है तो उसको डिसाइड को नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको समझ लो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसको डिसाइड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन एडवाइस किससे लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेंगे। 218 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। काट देते हैं फिर दिखेगा नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ सर्टेन प्रोविजन कुछ आया, ठीक है, तो उसको अप्लाई हाई कोर्ट पे भी किया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ प्रोविज़न आया तो उसको हाई कोर्ट पे भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इस भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी, बस इसको इतना ही समझना। कोई सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रोविज़न आया है तो उसको हाई कोर्ट पे भी अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। और तो ये आर्टिकल में लिखा हुआ है 218 में। 219 में क्या है? ओथ बाय गवर्नर। कौन ओथ ले रहे हैं? गवर्नर, इसको याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना, प्रेसिडेंट नहीं ले रहे। 220 में क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आप ऐड कर लेना। कल हमने बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया था कि जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो वो आगे मतलब रिटायरमेंट के बाद वो कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कोई क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट केसेस वगैरह नहीं ले सकते हैं, वो किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है, ये लोग भी नहीं कर सकते हैं आगे। 221 में क्या है? सैलरी क्या होगी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, जज का। और ये सैलरी निकलती कहाँ से है, जाती कहाँ से है, इनको मिलती कहाँ से है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। लेकिन अगर इनको पेंशन देना हो तो वो पेंशन जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, लेकिन सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाता है, ठीक। अब ये सब क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, वीडियो में हमने करा रखा है पहले के वीडियोस में, तो वहाँ जाके देख लेना। और 222 सारा कट करो पहले। 222 ट्रांसफर ऑफ जज बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद CJI। जज का ट्रांसफर इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट, तो ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन कंसल्ट लेंगे, पूछेंगे किनसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। यहाँ पे मैक्सिमम जो काम हो रहा है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम कहाँ किससे पूछ रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मत कन्फ्यूजन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और एक और जगह कहाँ पढ़ा था हमने? एज वाले में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो ठीक है। 223 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमने पढ़ा था ना, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब लाया जाता है? जब सीट वैकेंट हो। वैकेंट और एब्सेंट में क्या डिफरेंस होता है हमने बताया है पहले की वीडियोस में। तो जब सीट वैकेंट हो, ठीक है, और एडिशनल या फिर एक्टिंग जजेज, एडिशनल एक्टिंग मतलब एडहोक वाला, एडहोक हमने बताया था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो एडहोक वाला अगर लाना हो तो तब लाया जाता है जब सीट एब्सेंट हो। वैकेंट का मतलब होता है इसमें जब एब्सेंट हो या फिर कोरम कंप्लीट ना हो, तो कोरम पूरा करने के लिए, कोरम पता है ना कि इतने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम किसी, जैसे कि हमने लेजिस्लेचर को पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल में था लेजिस्लेचर में कोरम, ये बताना आप। तो पढ़ा था तो क्या बोला था कि अगर कुछ मीटिंग करवानी है तो इतना मिनिमम मेंबर होना चाहिए तभी हम मीटिंग करेंगे। 100 मेंबर होने चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक कोरम सेट किया जाता है कि इतने मेंबर तो होने चाहिए तभी हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो वैसे ही अगर कोई कोर्ट में है कि इस मुद्दे पे बात करनी है, कुछ है, तो इतना तो मेंबर होने चाहिए उस कोर्ट में प्रेजेंट, तभी हम करेंगे। अगर उस वक्त नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोरम नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो ऐसे एडिशनल जज को ऐसा लाया जाता है, ठीक है। या फिर एब्सेंट होते हैं जज तो लाया जाता है। वैकेंट एब्सेंट में डिफरेंस थोड़ा सा बता देते हैं। वैकेंट तब होता है जब
सीट पूरी तरीके से खाली हो जाती है, मतलब कोई जज जो है वो रिज़ाइन दे दिया है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है या फिर जो भी रीज़न हो, लेकिन अब वो वहाँ नहीं आएगा उस जगह पे, ठीक है। जैसे क्लास हमने क्लास लेके एग्जांपल दिया था कि अगर तुम स्कूल से तुमने कोई किसी स्कूल को छोड़ दिया है, अपने क्लास में तो पढ़ रहे थे, कल होकर तुमने स्कूल ही छोड़ दिया, ठीक है, तो वहाँ पे सीट वैकेंट हो गई है, मतलब कोई और बच्चा वहाँ के नया एडमिशन लेके वहाँ बैठ सकता है। लेकिन अगर तुमने एब्सेंट किया है, इसका मतलब तुम्हें कोई फीवर है कुछ, या फिर तुम्हें घर स्कूल आने का मन नहीं है उस दिन, तो वो एब्सेंट हो जाएगा, मतलब तुम कल होके आओगे उस स्कूल, वहाँ पे अब किसी नए बच्चे को एडमिशन नहीं ले सकते कि तुम आओगे फिर ना वहाँ पे वापस, तो थोड़ा ना किसी नए बच्चे को ला सकते हैं, तो ये एब्सेंट वाला केस होता है, ठीक है। तो एब्सेंट में लाना है एडहोक को और वैकेंट में लाना है एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। 224 का ए रिटायर्ड जजेस का भी अपॉइंटमेंट होता है, मतलब वापस उनको बुलाया जाता है। क्यों? अगर किसी मैटर पे हुआ कि थोड़ा सा रिटायर्ड जो जजेज हैं उनका ओपिनियन चाहिए, तो वो ऐसे थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे वो बुला सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको ज़रूरी नहीं उतना। 225 में ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है ना, ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है हमने कल बताया था, ठीक है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे तभी भी बताया था, तो वहाँ देख लेना। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट दोनों आ जाएगा 225 आर्टिकल में, और रिट्स ज्यूरिडिक्शन 226 आर्टिकल में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है रिट्स वाला, ठीक है। रिट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा इधर से क्या बोलते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव से हमने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था वीडियो, तो आगे वाला हमने किया नहीं अभी तक। चलो रिट्स वैसे बता देते हैं, रिट्स आर्टिकल 32 में आता है और टोटल 5 रिट्स है, ठीक है। और हाँ एक बात और, रिट्स वाला जो ज्यूरिडिक्शन है, तो अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो ये वाला रिट्स से रिलेटेड केस ले भी सकता, नहीं भी ले सकता। अगर मतलब उसको मन किया नहीं लेने का तो वो ना कह सकता है, लेकिन रिट्स वाला ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ना नहीं कह सकता, उसको अलाउड ही नहीं है कि वो मना कर सकता है रिट्स ज्यूरिडिक्शन वाला कोई केस लेने से, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, ठीक है, रिफ्यूज़ कर सकता है वो। 227 में क्या है? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। सुपरिटेंडेंस यहाँ पे हाई कोर्ट लिख देना, सुपरिटेंडेंस का पावर ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट में लिख देना ओवर ऑल कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट आते हैं सब, ऑल अदर कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट के अलावा जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट के नीचे वाले, तो हाई कोर्ट का पावर रहेगा सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ले लो, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ले लोगे तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में और भी तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा, कुछ होगा, लोअर कोर्ट्स होंगे सारे, तो उन सब पे पावर रहेगा हाई कोर्ट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर है सारे कोर्ट पे, सब पे, तो वैसे हाई कोर्ट का पावर है नीचे वाले पे, ठीक है। 228 में ट्रांसफ़र ऑफ केसेस टू हाई कोर्ट, दोनों नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है पर याद करना, ठीक है, बस पढ़ लो। केसेस का ट्रांसफ़र होगा हाई कोर्ट, मतलब ये हाई कोर्ट में नहीं, चलो जाओ उस हाई कोर्ट में चले जाओ आप, ये केस हम दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो लाइक दैट। 229 में सर्वेंट एंड देयर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है वो है इसमें। 230 में क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन टू यूटी, क्षेत्र अधिकार का एक्सटेंशन होना यूटीज़ में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या देखा था कि दादर नागर यूटी है, दमन दीव यूटी है, इन लोग का हाई कोर्ट कहाँ था? बॉम्बे हाई कोर्ट में था। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार यूटी है, इसका हाई कोर्ट कहाँ था? कोलकाता हाई कोर्ट में। तो वही कह रहा है कि किसी स्टेट को कह दिया जाता है, उसके बगल वाले स्टेट को, ठीक है, कि तुम्हारा जो क्षेत्र अधिकार वाला है उसको एक्सटेंड करते हैं हम इस यूटी तक, तुम्हें पावर देते हैं उस यूटी के ऊपर कि तुम उस यूटी में भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो वो तुम्हारे हाई कोर्ट में आएगा। मतलब दोनों उसको कनेक्ट किया जाता है, समझ रहे हो ना? उस यूटी का अलग से हाई कोर्ट नहीं बना रहे हैं, तुम इसी में आके अपना काम करवाना,
ठीक है, तो उससे ही ये बना हुआ है, उसके साथ ही कनेक्ट किया गया है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन टू यूटी। 231 में क्या, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन टू अदर स्टेट। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ स्टेट मिला के भी एक हाईकोर्ट बनता है, जैसे कि पंजाब हरियाणा दोनों को मिला के एक हाईकोर्ट बना था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों को मिला के एक हाईकोर्ट बना था, गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो वैसे ही अदर स्टेट्स को मिला के भी एक हाईकोर्ट बना सकता है। कॉमन हाईकोर्ट लिखा है ना हमने, कॉमन हाईकोर्ट खत्म। चलो इसको ट्रिक से देखते हैं। इसको ट्रिक से देखने के लिए इसको थोड़ा क्या करते हैं, 223 तक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे NHRC इसमें पेन लेते हैं। NHRC आओ, ये आओ है, ये है NHRC आओ और रेस्ट करो। कोई कह रहा है कि NHRC आओ और रेस्ट करो, तो यहाँ से ट्रिक है। N से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हाईकोर्ट में H से स्टार्ट होगा, तो N का कोई मतलब नहीं, ठीक है। H से हाईकोर्ट, 214 हाईकोर्ट होनी चाहिए। 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, R से रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। C से कंपोजिशन, 216 आर्टिकल 216। A से अपॉइंटमेंट, 217, ठीक है। अपॉइंटमेंट के साथ ही रिजाइन और रिमूवल याद कर लेना, क्लाउज वाला नहीं है, क्लाउज वाला नहीं है। 218 में एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट और एप्लीकेशन में कैसे याद रखोगे, पहले अपॉइंटमेंट है फिर एप्लीकेशन है। इम्पोर्टेंस याद करना कि पहले अपॉइंटमेंट किया जाएगा, फिर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा आर्टिकल कौन इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उससे याद रखना कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर रखा गया था, ठीक है। 219 ओथ, उससे ओथ, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हमने 9 से हमेशा हमने ओथ बनाया ना, ओ से हमेशा 9 बनाया हमने, तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे मत करना, इसी से कर लेना। NHRC आओ और रेस्ट करो, और कुछ भी नहीं है, हिंदी वाला कोई मतलब नहीं। R से रेस्ट्रिक्शन, E साइलेंट कर देना, बस E साइलेंट करना है इसमें। S से सैलरी और T से ट्रांसफर ऑफ जज बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ 222 तक ही है, आगे हम बताते हैं, डोंट वरी। 222 तक यहाँ ये इस लाइन से हो गए NHRC आओ और रेस्ट करो, T से ट्रांसफर 223 तक है, ठीक है। 222 तक है, 223 से हम करवाते हैं, इंडिविजुअली करवाते हैं। चलो कट करते हैं। और 222 में हमने ये भी बताया था ना, ट्रांसफर ऑफ जज करना, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन CJI से हमने बता दिया था शायद। चलो 223 में ऐसे याद कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग से याद, एक्टिंग ले सकते हो। 23 हमने क्या बोला था, हिंदी में पढ़ना, ठीक है, लास्ट डिजिट को, तो 23 पढ़ते, इसको 23 पढ़ते। 23 से क्या आ रहा है, 23 से ताई, 23 से ताई जी आ रहा है, 23 ताई, 23 ताई, कुछ ऐसा राइमिंग कर रहा है ना, 23 ताई, 23 ताई। ताई किसको बोलते हैं, आई डोंट नो, ताई शायद चाची जी को, शायद आई डोंट नो, शायद उन्हें बोलते होंगे। तो ताई जो है बहुत घटिया एक्टिंग करती है, मतलब ऐसे कर देना कि ताई तुम क्या एक्टिंग करती हो, ठीक है, तो उनकी एक्टिंग कैसे कर लेना, ठीक है। और एक्टिंग कर लोगे तो फिर तो ऐसे सीक्वेंस में याद यही तो हो ही जाएगा कि एक्टिंग के बाद एडिशनल था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सेम ही था, एक्टिंग एडिशनल रिटायर्ड, एक्टिंग एडिशनल या फिर एक्टिंग एडहोक रिटायर्ड, इसको फिर सीक्वेंस पे याद करना। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है, इसको याद रखने के लिए 23 से ताई याद करना, फिर 23, 24 याद हो जाएगा, सीक्वेंस में ले लेना इसको फिर, ठीक है। 225 25 26 27 28 29 इसके लिए तो ट्रिक नहीं, वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद भी नहीं रखना है। और ये तो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला याद रख सकते हो कि 30 31 लास्ट में एक्सटेंशन था, लास्ट में आते आते एक्सटेंशन बता दिया था। ये बच गया, ये तीनों, तो ये तीनों बच गया। 26 में क्या लेंगे, छवि कुछ ले सकते हैं। 26 से छवि होती है ना किसी की, छवि का मतलब क्या होता है, कुछ व्यवहार होता है क्या, शायद छवि उसकी उसमें मेरी छवि दिखाई देती है, हाँ व्यवहार होता होगा। तो ऐसे कुछ ले सकते हो कि ऐसा क्या बताऊँ मैं, सोचने दो।
ऐसे कर सकते हो कि ऐसे कि अगर कोई हाई कोर्ट रिट्स वाला जुरिडिक्शन वाला कोई केस ले रहा है तो उसकी छवि ऊंची हो जाएगी कि वाह तुम रिट्स वाला लेते हो। अगर नहीं दे ले रहा है तो क्या तुम हाई कोर्ट हो रहे, रिट्स वाला जुरिडिक्शन लेते हो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है और तुम उसे लेते नहीं हो। तो थोड़ा ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलो। सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक आता है। चलो इसमें सिर्फ हमें बस ये 3 आर्टिकल करना है ऊपर वाला, 33, 34, 35, 36, 37 नॉट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो इम्पॉर्टेंट कहो तो ये सारे ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। हाई कोर्ट से कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं उसके कंपैरिजन में। सबऑर्डिनेट कोर्ट से तो फिर और ही कम आते हैं। तो याद करने का मन हो तो कर लेना, तो ऊपर का 3 नहीं मन हो तो छोड़ ही देना, ठीक है। 233 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर करो, गवर्नर, अरे यार GOVR लगा देना, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन कर रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और लेकिन कंसल्ट करके, किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है। 234 में क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर दैन DJ डिस्ट्रिक्ट जज। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन, देखो वैकेंसीज वगैरह निकलती है ना कि हाँ हमें ये इतने लोग कम रहे हैं तो वैकेंसी निकाला जाता है। तो जो भी एग्ज़ाम से जो आते हैं, एग्ज़ाम देकर जो वहाँ पर रिक्रूट होते हैं, तो उसका ये सब कौन करता है, क्योंकि इतनी रिक्रूटमेंट होगी जो भी ये सब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा उसको नहीं, ठीक है, उसके अलावा जिसको भी रिक्रूट किया जाता है तो वो वाला उससे रिलेटेड आर्टिकल 234 में है। तो कंसल्ट करके कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं ये, ठीक है, गवर्नर करते हैं। किससे कंसल्ट करके, स्टेट PSC से, स्टेट PSC, STT, स्टेट PSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वही यूनियन वाले में कौन करा था कि यूनियन PSC से कर रहे थे, ठीक है, UPSC से, ओके। 235 में क्या, कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट। अभी हमने पढ़ा था ना, हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, ठीक है, वही है। 236 में क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नॉट इम्पॉर्टेंट, बस बता देते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई लॉ बना, कुछ बना लॉ, तो उसको ऐसे चेक करके तो नहीं बनाया जाता है, पहले बना लिया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में मिला के कि उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा है। अगर खिलाफ जाता है तो उसको अनवैलिड मान दिया जाता है, अगर खिलाफ नहीं गया तो फिर ठीक है। तो इंटरप्रिटेट किया जाता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। 237 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन और इम्पोर्टेंट छोड़ी दो, क्या ये सब पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट, रहने दो ये सब। मैक्सिमम 235 तक कर लेना, उससे छोड़ ही देना नीचे वाला। ये आ गया UT। वैसे तो ये जुडिशरी का नहीं है, लेकिन था आगे तो हमने 3 आर्टिकल ले लिया, क्योंकि UTs में सिर्फ 3 ही आर्टिकल थे। 239 से लेके 242 तक थे, तो हमने 41 तक लिया है, 242 तक, ठीक है। और ये पार्ट 8 में आता है, ठीक है। पार्ट 7 कहाँ गया, पार्ट 7 238, पार्ट 7 में सिर्फ एक आर्टिकल है 238, ठीक है, जो कि हटा दिया गया है बिल्कुल। 239 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे होगा, कैसे चलेगा UTs, बस। 240 में क्या है, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज फॉर UT। कोई भी UT से रिलेटेड कोई लॉज बनाना है तो कौन बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकते हैं। 241 में क्या है, सेपरेट हाई कोर्ट फॉर UTs के लिए भी सेपरेट हाई कोर्ट होगा, ये मतलब होगा, हो सकता है, जो भी है, ये 241 आर्टिकल में लिखा हुआ है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की UT है और दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली में ही है ना, तो वैसे हो गया। नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे बस पढ़ना हो तो पढ़ लेना। इसको हमने ट्रिक से नहीं कराया ना, ट्रिक्स इसके पास है भी नहीं। कंट्रोल ऑफ 35, 34, 33 ट्रिक नहीं है इसके पास, इसका
जैसे इम्पोर्टेंट में नहीं है तो छोड़ ही दो, जो इम्पोर्टेंट था हमने उसका ट्रिक से करा दिया है NHRC वाला। चलो ख़त्म हो गया ना। तो फिर हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम, ओके। और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए थैंक यू।